वेलकम टू ह्यूमन टेल्स एंथ्रोपोलॉजी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 9.1 का टॉपिक, दूसरा टॉपिक विच इज़ फॉस्टर चाइल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने ट्विन स्टडी कवर किया था, उसी का एक कंटिन्यूशन होगा फॉस्टर चाइल्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्ट विद डेफिनेशन। अ चाइल्ड रेज्ड बाय समवन हु इज़ नॉट इट्स नेचुरल और अडॉप्टिव पेरेंट। गोद लिया हुआ बच्चा, उसे हम फॉस्टर चाइल्ड कहते हैं। ओके, उसके जो नेचुरल पेरेंट होते हैं वो उसके साथ नहीं होता है। ओके, जैसे कि अनाथ आश्रम होता है, राइट? वहाँ पे जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते या फिर छोड़ जाते हैं, उनको वहाँ पे पाला जाता है। ओके, सो इन्हें कहते हैं हम फॉस्टर चाइल्ड। ओके, सो ये जो मेथड है ये कॉम्प्लीमेंट्री किसके है? ट्विन स्टडीज़ के। लास्ट लेक्चर में हमने ट्विन स्टडी कवर किया था, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देखें। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री टू ट्विन स्टडीज़ ऑन नेचर एंड नर्चर एस्पेक्ट। नेचर मतलब कि यहाँ जीन की बात हो रही है, और नर्चर मतलब कि इन्वायरमेंट की बात हो रही है। ओके, पर्टिकुलरली ऑफ मेंटल ट्रेट्स। सो यहाँ पे हम किसी एक मेंटल ट्रेट का स्टडी करेंगे। ओके, इट इज़ अ मेथड टू एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से इंटेलिजेंस कोई ट्रेट है। ओके, अब इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल बच्चे पे, ओके, उस फैक्टर के ऊपर हेरिडिटी, उसने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया, और इन्वायरमेंट कैसा रोल प्ले करते हैं उस बच्चे का इंटेलिजेंस डिसाइड करने में। ओके, इसे हम कहते हैं फॉस्टर चाइल्ड स्टडी। ओके, मेथडोलॉजी हम समझते हैं। सो पहला है, वेरियस ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट होम्स क्लासिफाइड एज गुड, एवरेज एंड पुअर होम्स। ये 3 तरह के घर होंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट, वातावरण अलग अलग होगा, इसीलिए इन तीनों क्लास से हम बच्चों को बच्चों को चूज करेंगे। ओके, सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट होम्स। ओके, सेकेंड स्टेप, द जेनेटिक फैक्टर ऑफ द ट्रेट अंडर स्टडी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज द चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड रैंडमली। इन घरों में से, इन बैकग्राउंड में से जो बच्चे चूज किए जाएंगे वो रैंडमली चूज किए जाएंगे। ओके, ताकि यहाँ पे जो जेनेटिक फैक्टर ऑफ ट्रेट है, कौन सा, सपोज इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ओके, तो वो एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ऑब्जर्वेंस में। ओके, देन लेट्स से इंटेलिजेंस बी द ट्रेट अंडर स्टडी, ऑब्जर्वेशन ऑफ दोज चिल्ड्रन इज डन फॉर सम टाइम। ओके, इस ट्रेट को कंसिडर करने के बाद, इन बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद अलग अलग बैकग्राउंड से इन्हें कुछ समय तक ऑब्जर्व किया जाएगा। ओके, अगर इंटेलिजेंस में इन्वायरमेंटल कोई कंपोनेंट होता है, मतलब कि अगर आप किसी अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हो, ओके, और इससे आपकी इंटेलिजेंस में फ़र्क पड़ रहा है, ओके, सो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो बच्चे अच्छे घरों में प्लेस थे, जो अच्छे घरों से आए हैं, जहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव होता है, ओके, उनका जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर करेंगे कंपेयर टू जो उन बच्चों से जो कि एवरेज और गरीब घर से आते हैं, जहाँ का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। ओके, जहाँ पे अब्यूजेस होते हैं और चीज़ों को लेके सपोर्टिव नहीं होते। ओके, अब इसके प्री रिक्विजिट्स क्या है, मतलब कि इस स्टडी को करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें मीट करनी पड़ेगी, इसे हम कहेंगे क्या? प्री रिक्विजिट्स। ओके, द फॉस्टर चाइल्ड मेथड इज फुल ऑफ बायस एट बोथ सिलेक्शन एंड एनालिसिस लेवल। बेसिकली इनका कहना है कि जब आप बच्चे सिलेक्ट करते हो अलग अलग घरों से, जिनके अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, ओके, वो सिलेक्शन में ही एक बायस है, और एनालिसिस लेवल में जब आप बच्चों को स्टडी कर रहे हो, उस एनालिसिस में भी एक बायस है। ओके, ऑसबॉर्न एक थिंकर थे। ओके, ऑसबॉर्न हैज़ गिवन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर यूजिंग दिस टेक्निक। इनके थ्रू कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं, ओके, रिक्वायरमेंट्स है जो कि इस टेक्निक को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है। ओके, प्री रिक्विजिट्स है। सो पहला है, फॉस्टर चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस्ड इन अडॉप्टिव होम्स अर्ली। ओके, बेसिकली जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, ओके, सो वो बहुत ही एकदम बचपने में ही अगर वो अनाथ आश्रम में प्लेस कर दिए गए हैं, तो उससे क्या होगा कि जो उनके एक्चुअल घर थे, जहाँ जिस घर से वो आए हैं, वहाँ के वातावरण से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ओके, ये पहली कंडीशन है, राइट? देयर मस्ट बी लिटिल और नो सिलेक्टिव प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बेसिकली यहाँ पे जब चिल्ड्रन प्लेस किया जाएगा, ओके, तो वहाँ पे किसी तरह का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए प्लेसमेंट में। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज adequate sample of adoptive children from various social levels. Basically जो बच्चे अडॉप्ट किए गए हैं, ओके, वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आने चाहिए, उन सबको इस स्टडी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि अगर आप एक ही बैकग्राउंड के बच्चों को इंक्लूड करोगे तो कैसे कंक्लूजन निकालोगे कि एनवायरमेंट और हेरिडिटी क्या रोल प्ले करती है इंटेलिजेंस में। ओके, then our fourth factor is the foster children must be from one population to eliminate variations due to ethnicity or race. सी एक
एक देर इज ऑलवेज अ डिबेट एंड देर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ यूएस एंड एशिया. जो एशियन बच्चे होते हैं वहाँ पे फॉरेन में जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं. ओके, बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं. कुछ कुछ जैसे कि कॉन्टेस्ट होते हैं एजुकेशनल या फिर कॉम्पिटिटिव, वहाँ पे जो एशियंस होते हैं काफ़ी एस करते हैं. ओके, सो बेसिकली ये कह रहा है कि जो फॉस्टर चिल्ड्रन, जो सैम्पल साइज आपने लिया है, ओके, वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से तो होंगे लेकिन एक ही पॉपुलेशन से होने चाहिए. बेसिकली अगर आप यूरोप में वो सैम्पल ले रहे हो तो यूरोपियन बच्चे ही होने चाहिए. अगर आप एशियंस को कंसिडर करें तो एशियन बच्चे ही होने चाहिए. इससे क्या होगा कि एक तरह जो वेरिएशन होता है ड्यू टू एथनिसिटी और रेस, ये एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, देन इस पे कुछ केस स्टडीज़ थे. तो शिकागो स्टडीज़ में ये पाया गया कि IQ ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम गुड, एवरेज एंड पुअर होम्स, ये 3 तरह के सोशल स्टेटस थे बच्चों के. ओके, अगर इन्हें हम साथ रखें और इनकी स्टडी की जाए IQ की, ओके, तो इनके कुछ स्कोर कुछ इस तरह के थे. जो गुड होम से थे दे स्कोर्ड 112, इससे कम थे एवरेज के, और उससे जो पुअर होम में आए थे दे स्कोर्ड द लोएस्ट 96. ओके, दिस वॉज फ्रॉम द शिकागो स्टडीज़, या आप अपने एग्जाम में आंसर में कोट कर सकते हो. Then the second was Minnesota studies. Interchanging of children from both managerial and labor class. See, यहाँ पे 2 तरह के बच्चों को सैम्पल साइज में लिया गया था. बेसिकली जिनके पेरेंट्स मैनेजेरियल सेक्टर में है और दूसरे जिनके पेरेंट्स लेबर क्लास में है. ओके, तो यहाँ क्या पाया गया कि जो मैनेजेरियल बैकग्राउंड के बच्चे थे, ओके, उनके IQ बहुत ज़्यादा हाई थे किसके कंपेयर टू चिल्ड्रन ऑफ द लेबर क्लास. ओके, एट द सेम टाइम जब इन लेबर क्लास के बच्चों को मैनेजेरियल क्लास के बैकग्राउंड में, मतलब कि इन्वायरमेंट में रखा गया, ओके, तो उनके जो IQ स्कोर थे वो राइज हुए, वो बढ़े, उसमें कुछ बढ़ोतरी देखी गई. ओके, सो दिस प्रूव्स कि इन्वायरमेंट कैसा एक रोल प्ले करता है इन इंटेलिजेंस of a kid, of a child. Okay, so foster child study proves that both genetics and environment play an important role in the development of mental traits. Okay, see, ये study foster child की जो study है ये खुद में complete नहीं है. Okay, इसको require है किसकी, twin studies की. so twin studies के बाद foster child एक complementary study के रूप में काम करता है. Okay, so I hope you understood this. Meet you in the next topic. Thank you.